मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, केवल मौन रहना कपट नहीं है। धारा 17 के अनुसार आमतौर पर मौन कपट नहीं होता। सामान्य नियम ये है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को अनुबंध से संबंधित सभी बातें बताने के लिए बाध्य नहीं है, अर्थात ये आवश्यक नहीं है कि वह उन तथ्यों को प्रकट करे जिसकी उसे जानकारी है, परंतु उसे जानबूझकर मिथ्या वर्णन नहीं करना चाहिए। तो इससे मतलब क्या है, इससे तात्पर्य यह है कि सिर्फ मौन को ही कपट नहीं कहा जा सकता, पर निम्नलिखित परिस्थितियां होने पर मौन रहना कपट समझा जाता है। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? वो परिस्थिति है नंबर 1, जहां परिस्थिति ऐसी है कि मौन रहने वाले व्यक्ति का बोलना कर्तव्य है। जैसे उदाहरण के लिए इसमें हम उदाहरण ले लेते हैं कि बोलना जो है वो जरूरी बनता था आदमी का। इस केस में ए नीलामी द्वारा अपना मकान अपने पुत्र बी को बेचता है। बी अभी हाल में ही वयस्क हुआ है। ए को मकान के रहन का मतलब है यहाँ पे मोर्टगेज, गिरवी रखना, ठीक है, होने का ज्ञान है। यहाँ पक्षकारों के बीच विशेष संबंधों के कारण ए का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह मकान के रहन के बारे में बता दे। यदि ए मौन रहता है तो यहाँ पे ये कपट होगा। दूसरा कहाँ है? दूसरा पॉइंट है जहां मौन बोलने के समान है। यदि परिस्थिति ऐसी है कि मौन रहना बोलने के समान समझा जाता है, तब मौन रहना कपट माना जाएगा। तो इसमें हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि मोहन सोहन से कहता है कि यदि तुम इस बात से इनकार नहीं करोगे तो मैं समझूंगा घोड़ा स्वस्थ है। सोहन कुछ नहीं कहता। यहाँ सोहन का मौन रहना बोलने के बराबर है। बाद में जब यह पता चलता है कि घोड़ा अस्वस्थ है तथा सोहन ने मौन रहकर दोष छिपाया है, तो यह सोहन द्वारा कपट माना जाएगा। अनुबंध संबंधी तमाम महत्वपूर्ण बातों को प्रकट करने का दायित्व सभी अनुबंधों के बारे में लागू नहीं है। वस्तु खरीदने का साधारण नियम यह है कि क्रेता को सावधान रहना चाहिए। लेट द बायर बिवेयर, अर्थात वस्तु में तथ्य संबंधी दोषों को बताना विक्रेता का कर्तव्य नहीं है। अनुबंध करने वाला प्रत्येक पक्ष अपनी चतुराई एवं बुद्धि के आधार पर दूसरे पक्ष से लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है, किंतु उसे जानबूझकर असत्य कथन नहीं करना चाहिए। इसके बाद दूसरा जो मेन पॉइंट है हमारे पास वो है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स अमाउंटिंग टू फ्रॉड, तथ्यों को प्रकट ना करना कपट होता है। तो ये जो हम नीचे दशाएं बता रहे हैं, यहाँ पे क्या है, अगर तथ्य बताए नहीं जाएंगे तो ये माना जाएगा कि व्यक्ति कपट कर रहा है। जैसे नंबर 1, वेयर रिप्रेजेंटेशन फाल्सिफाइड बाय लेटर इवेंट्स, जहां वर्णन बाद की घटनाओं द्वारा साबित हो। अनुबंध पूरा होने से पहले जानकारी में आए उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट करना आवश्यक है जिन्होंने पहले किए वर्णन को झूठा कर दिया है। तो इसमें एक केस है वीथ बनाम ओ फ्लैनागन, ठीक है, वीथ बनाम ओ फ्लैनागन के मामले में एक दवाखाना बेचने की बातचीत जनवरी में शुरू की गई। तब दवाखाने की आय $2000 थी। बाद में विक्रेता बीमार पड़ गया और मई में जब अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए उसकी आय बहुत कम हो गई थी। ये अनुबंध इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि विक्रेता का ये कर्तव्य था कि वह क्रेता को परिस्थितियों में परिवर्तन की सूचना देता। दूसरा है स्टेटमेंट लिटरली ट्रू बट मिसलीडिंग, कथन एकदम सत्य परंतु गुमराह करने वाला, ठीक है। इसमें क्या है, यदि कोई व्यक्ति सही वर्णन करता है किंतु उन बातों के बारे में कुछ नहीं कहता जो वर्णन पर प्रभाव डालती हैं, अर्थात जो कुछ कहा गया है वह सत्य है किंतु गुमराह करने वाला है, तो वह भी कपट होगा। उदाहरण के लिए जमीन के एक क्रेता ने विक्रेता के वकील से पूछा कि जमीन के खरीदने पर कोई प्रतिबंध तो नहीं है। वकील ने कहा
कि उसे संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि उसे जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि उसने संबंधित कानून को पढ़ा ही नहीं है। वकील का उत्तर सही होते हुए भी मिथ्या वर्णन कहा जाएगा। क्रेता को अधिकार है कि वह अनुबंध को समाप्त कर दे। उसके बाद है ट्रेड कस्टम, व्यवसाय की प्रथा। जहां कुछ तथ्यों को प्रकट करना व्यावसायिक प्रथा है। यदि उन तथ्यों को ना बताया जाए तो वह कपट होगा। जैसे सोने के व्यापार में सोने की शुद्धता का ठीक वर्णन करना व्यावसायिक प्रथा है, ना करना कपट माना जाएगा। उसके बाद है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, विश्वास आश्रित संबंध। इन अनुबंधों में एक पक्षकार का दूसरे पक्षकार के प्रति ये वैधानिक कर्तव्य है कि वह अनुबंध की विषय सामग्री के संबंध में वह सारी जानकारी दे जो अनुबंध करने की इच्छा को प्रभावित कर सकती है। जैसे एक एजेंट को अपने प्रधान से अपने व्यवहार संबंधी बातें बता देनी चाहिए। यही नियम संरक्षक और रक्षित तथा कानूनी सलाह देने वाले और मुवक्किल के संबंध में भी लागू होता है। इसके नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक बनता है वो है इफेक्ट ऑफ फ्रॉड, कपट का प्रभाव। धारा 19 के अनुसार जब किसी ठहराव की सहमति कपट द्वारा प्राप्त की गई है तो उस व्यक्ति को जिसे धोखा दिया गया है निम्नलिखित अधिकार हैं। नंबर 1, राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध को रद्द करने का अधिकार। पीड़ित पक्षकार अपनी इच्छा अनुसार अनुबंध को रद्द कर सकता है, परंतु जब उसकी सहमति कपट में मौन द्वारा ली गई हो तो वह अनुबंध को रद्द नहीं कर सकता। यदि साधारण प्रयत्न से ही वह सत्याबाद का पता लगा सकता था और सत्याबाद को पता लगाने के साधन उसे प्राप्त थे। नंबर 2, राइट टू अफर्म द कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध की पुष्टि करने का अधिकार। वह अनुबंध की पुष्टि कर सकता है और दूसरे पक्षकार को अनुबंध की शर्त पूरा करने के लिए बाध्य कर सकता है, अर्थात अनुबंध को परिवर्तित करा सकता है। किंतु कपट की जानकारी हो जाने पर यदि वह अनुबंध को रद्द करने की इच्छा प्रकट नहीं करता तो वह अनुबंध की पुष्टि करने या रद्द करने के अधिकार को खो देगा और कपट के लिए वाद प्रस्तुत करने पर वह दोषी ठहराया जा सकता है। नंबर 3, क्लेम फॉर रेस्टिट्यूशन एंड कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति का अधिकार। अनुबंध को निरस्त करने की दशा में वह प्रत्यस्थापन यानी कि रेस्टिट्यूशन की मांग कर सकता है, अर्थात अनुबंध के अंतर्गत यदि कोई धन एवं संपत्ति उसने दूसरे पक्षकार को दी अथवा हस्तांतरित की हो तो उसे वापस पाने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त यदि उसे कोई हानि हुई हो तो उसे भी पाने का अधिकार होगा। ठीक है, तो इसमें हम एक उदाहरण ले लेते हैं। ए बी को धोखा देने का अभिप्राय से मिथ्या वर्णन करता है कि उसके कारखाने में 200 मन नील प्रति वर्ष बनाई जाती है और इस प्रकार बी को कारखाना खरीदने के लिए प्रेरित करता है। ये अनुबंध बी की इच्छा पर व्यर्थनीय